मृदु गूढ़ रुचिर भर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु वचना। जो कछु रुचि तुम रे मन माही, मैं सो दीन सब संशय नाही। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटी अनुग्रह मोरे। बंदी चरण मनो कहाऊँ बहोरी, अवर एक बिनती प्रभु मोरी। सुत विषिक तव पद रति हो, मोहि बड़ मोड़ कहे किन को। मणि बिनु फनि जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम्हि अधीना। असबर मागी चरण गहि रहे हूँ, एवं मस्तु करो नानिधि कहे हूँ। अब तुम मम अनुशासन मानी, बसई जाई सुरपति राजधानी। तय करि भोग विशाल, तात गए कछु काल पुनि, होई अवध भुआल, तब मैं होब तुम्हार सुत। रानी की कोमल गूढ़ और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह ना समझना। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट नहीं होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसी पुत्र के लिए पिता की होती है। चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों ना समझे। जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे, आपके बिना ना रह सके। ऐसा वर मांगकर राजा भगवान के चरण पकड़े रह गए। तब दया के निधान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो। अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। हे तात, वहाँ स्वर्ग के बहुत से भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। इच्छा में नर बेस सवारे, होइया हूँ प्रगट निकेत तुम्हारे। अनसन सहित देह धरिताता, करिहा हूँ चरित भगत सुखदाता। जे सुनि सादर नर बड़ भागी, भव तरिहै ममता मत त्यागी। आदि शक्ति जेहि जग उपजाया, सोई अवतारहि मोरी यह माया। पुर उब में अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्यपन सत्य हमारा। पुनि पुनि अस कही कृपा निधाना, अंतर्धान भय भगवाना। दंपति उर्धरि भगत कृपाला, तेहि आश्रम निव से कछु काला। समय पाई तनु तजियन आसा, जाई कीन अमरावती बासा। यह इतिहास पुनीत अति
उमहि कहीं वृष के तो भरद्वाज सुन अपर पुनि राम जन्म कर हेतु। इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सजकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूंगा। जिन चरित्र को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मद त्याग कर भव सागर से तर जाएंगे। आदि शक्ति यह मेरी स्वरूप भूता माया भी, जिसने जगत को उत्पन्न किया है, अवतार लेगी। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूंगा। मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है। कृपा निधान भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर्धान हो गए। वे स्त्री पुरुष राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़कर अमरावती इंद्र की पुरी में जाकर वास किया। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती से कहा था। अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। जय श्री राम।